हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी विद इन लाइफ। तो भाई क्या हाल है सभी के, आप सभी अच्छा कर रहे होगे, बढ़िया कर रहे होगे। तो भाई फाइनली हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। एंड इस वीडियो में हम भाई बात करेंगे लाइक ये जो हमारे आसपास की दुनिया है, हमारा एनवायरनमेंट है, क्या ये रियलिटी में ऐसा ही है या फिर रियलिटी कुछ और है। क्या हम लाइक ये जो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है जिसको हम देख रहे हैं, हमारे आसपास की दुनिया है, क्या यही रियलिटी है या फिर हम रियलिटी को, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को खुद बिल्ड करते हैं अपने बिलीफ्स के थ्रू। तो द टॉपिक इज बिलीफ सिस्टम। अब बिलीफ सिस्टम इज नथिंग एल्स अ लेंस जिसके थ्रू हम रियलिटी को देखते हैं या रियलिटी को बिल्ड करते हैं। अब किसी का फॉर एग्जांपल किसी का बिलीफ सिस्टम है या फिर अ पर्सन बिलीव्स इन गॉड कि भगवान होता है, सो उसकी रियलिटी उसी हिसाब से बनेगी। ही विल सी पैटर्न्स अराउंड हिम, जहाँ पे उसको रियलाइज हो रहा होगा कि हाँ यार भगवान ने मेरी बहुत मदद करी, या भगवान ने ये काम बनवा दिया, या भगवान ने ये काम में मेरी मदद कर दी, अगर भगवान ना होते तो ऐसा ना होता। एंड ऑन द अदर हैंड देयर इज अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड, सो वो इस तरीके से के पैटर्न्स नोटिस ही नहीं करेगा अपने रियल लाइफ के अंदर। ही उसका दिमाग उस चीज को कभी देखेगा ही नहीं उस सेंस के अंदर कि अगर उसके जीवन में कुछ काम होगा भी, ही विल नॉट थिंक एज कि यार भगवान ने मेरी मदद कर दी। ही विल थिंक मैंने वो काम कर दिया। सो अब रियलिटी दोनों के लिए, दे आर लिविंग इन अ सेम वर्ल्ड बट द रियलिटी इज डिफरेंट फॉर बोथ ऑफ देम। एक के लिए रियलिटी है कि अगर कुछ काम हो गया तो हो सकता है किसी सुपरनैचुरल पावर ने मेरी मदद करी, कोई सुपरनैचुरल पावर मेरे साथ है, मुझे सपोर्ट कर रही है। एक का बिलीफ सिस्टम है आई डिड द हार्ड वर्क एंड आई गेन्ड एवरीथिंग, और इन रिजल्ट मेरे को ये सब मिला है। अब क्या इनमें से कोई गलत है? आंसर इज नो, कोई भी इनमें से गलत नहीं है। Both are right because they have their own belief systems, so they have their own different reality. But क्या हम कह सकते हैं कि लाइक यही रियलिटी है? सो बिलीफ सिस्टम बेसिकली क्या है, जिस चीज के अंदर हम विश्वास रखते हैं, एंड जिस चीज में हम विश्वास रखते हैं हमारा ब्रेन उन्हीं पैटर्न्स को कनेक्ट करके, उन्हीं डॉट्स को कनेक्ट करके हमारे आसपास का एनवायरनमेंट बनाता है। अ पर्सन जो कि विश्वास रखता है या उसका बिलीफ है कि काइंडनेस एग्जिस्ट, ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट, वो हर इंसान के अंदर काइंडनेस, एक ह्यूमैनिटी, एक पॉजिटिव सेंस में देखेगा, उसका एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा। द पर्सन ऑन द अदर हैंड थिंक्स कि ह्यूमैनिटी डजंट एग्जिस्ट, कि आजकल भाई किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हो तुम, तो उसका एनवायरनमेंट उसी तरीके का होगा, उसकी रियलिटी उसी हिसाब से शेप लेगी। ठीक है, वो सबके अंदर एक देखेगा कि लाइक नहीं यार मैं इस पे भरोसा नहीं कर सकता। वो उन पैटर्न्स को कनेक्ट करेगा जो कि उसकी बिलीफ सिस्टम को अप्रूव करेगा। ठीक है, जिस चीज को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं कंफर्मेशन बायस। तो हमारा ब्रेन उन्हीं डॉट्स को कनेक्ट करता है जो कि हमारे बिलीफ सिस्टम को अप्रूव करते हैं। अगर कोई बंदा मानता है कि वो सक्सेस होगा, या फिर कोई बंदा मानता है कि वो अच्छे से पढ़ रहा है, अच्छे नंबर लेके आएगा, तो उसका ब्रेन उस चीज को सही साबित करने के लिए कुछ ऐसे पैटर्न्स ढूंढेगा एंड कनेक्ट करेगा जो कि उसके बिलीफ सिस्टम को सच साबित करेंगे। वेर एज अ पर्सन जो कि सोच रहा है कि यार मेरे को तो कुछ नहीं आता, मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, उसका ब्रेन वही पैटर्न्स को कनेक्ट करेगा एंड उसे विश्वास दिलाएगा कि हाँ उसे कुछ भी नहीं आता, विच विल फॉर्म हिज रियलिटी इनटू अ डिफरेंट थिंग। उसकी आसपास की रियलिटी चेंज हो जाएगी। सो क्या सच में हमारा बिलीफ इतना मैटर करता है कि लाइक हम जो सोच लें वैसा हो जाए? सो इसके अंदर दो इफेक्ट आते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट एंड नोसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट इज यूज इनटू लाइक मेडिसिन यूजेज, जिसके अंदर सपोज हम कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं एंड वी हैव टू डिफरेंट ग्रुप्स, तो हम एक ग्रुप को एक्चुअल में ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, वेयर एज सेकेंड ग्रुप को हम एक फेक ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। बट इन रिजल्ट हमें जो रिजल्ट है वो सेम आ रहा होता है। जिसको ट्रीटमेंट मिल रही है उसका रिजल्ट भी सेम है, और जिसको ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है उसका रिजल्ट भी सेम है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जिसको हम रिजल्ट में लाइक हम जिसको ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, हम उसको एक फेक ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, लेकिन उसका ब्रेन जो है, उस ग्रुप का ब्रेन इज मैप्ड लाइक उसको भी एक्चुअल ट्रीटमेंट मिल रही है। सो बिकॉज उसका ब्रेन वैसा बिलीफ रखता है, एक विश्वास रखता है कि हाँ उसको भी सेम ट्रीटमेंट मिल रही है, इन रिजल्ट उसकी बॉडी उसी तरीके से एक्ट करती है, रिएक्ट करती है। उसके अंदर भी अगर कोई बंदा बिलीफ रखता है कि हाँ
this treatment is used to make me feel better, or is make me feel better. So in the result, it will make him feel better because he believed that it will make him feel better. So कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हमारा बिलीफ सिस्टम इम्पैक्ट करता है हमारी इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल स्टेट को. वेयर एज जो सेकंड इफेक्ट है, नोसिबो इफेक्ट, इट मीन्स कि जो भी लाइक इफ अ पर्सन बिलीव्स इनटू समथिंग नेगेटिव थिंग्स, कि लाइक अ पर्सन कंज्यूम्स पिल्स इन थिंकिंग कि हार्मफुल पिल्स हैं, भले ही वो हार्मफुल पिल्स ना हो, लेकिन उसके ब्रेन ने सोचा है, उसके ब्रेन के पूरा विश्वास है कि ये हार्मफुल पिल्स है, उसका बिलीफ सिस्टम है कि इस पिल के कंज्यूम करने से उसको कुछ दिक्कतें होंगी. तो फर्क नहीं पड़ता कि उस पिल में क्या है, वो उसकी फिजिकल अपीयरेंस को हार्म करेगा. ठीक है, तो इस चीज से हमें इन दो इफेक्ट से हमें क्लियर हो जाता है. लाइक belief system impact ourselves, belief system impact our physical appearance, our emotional and mental appearance. अब एक बिलीफ कैसे बनता है, लाइक हम जो बात कर रहे हैं कि अगर बिलीफ इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जो सोच रहे हैं हमारी रियलिटी उसी तरीके से शेप हो जा रही है, जिससे सब लोग कहते हैं कि लाइक थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, जैसा सोचोगे वैसा आपके आसपास होगा, जिस चीज़ों में विश्वास रखोगे वैसी ही आपके आसपास चीज़ें होंगी. अब अगर ये इतना इम्पोर्टेंट है, लाइक ये फॉर्म कैसे हो रहा है, हम कैसे मान ले रहे हैं किसी चीज़ के अंदर, हमारा कैसे किसी चीज़ के अंदर बिलीफ आ जा रहा है या हम विश्वास कर ले रहे हैं, और कुछ चीज़ें जिसके अंदर हम विश्वास नहीं कर ले रहे हैं. एक इंसान है जो कि भगवान को मान रहा है, वो लाइक कैसे उसका विश्वास बना के भगवान है, और अ पर्सन जो भगवान में नहीं मान रहा है उसका कैसे बिलीफ बना के भगवान नहीं है. अब दोनों सही है, दोनों की बिलीफ है, दोनों की उसी हिसाब से रियलिटी है, दोनों का उसी हिसाब से एनवायरनमेंट है या दुनिया है. अब बट दोनों का ये बिलीफ सिस्टम बना कैसे. अब बिलीफ सिस्टम वर्क्स ऑन, पहली चीज कंफर्मेशन बायस. आप जैसा सोचते हो आपका ब्रेन उसी हिसाब से डॉट्स मैच करता है, पैटर्न्स क्रिएट करता है, उन्हीं चीज़ों को याद रखता है, बाकी सब चीज़ों को इग्नोर कर देता है. जो एविडेंसेस आपके विश्वास को इम्पैक्ट कर सकते हैं या उसके अगेंस्ट है, हमारा ब्रेन उन चीज़ों को भूल जाता है. एंड जो चीज़ें उनके फेवर में है उन चीज़ों को हमारा ब्रेन याद रखता है, जिसको हम कहते हैं कंफर्मेशन बायस. सेकेंड थिंग इज हमारी फैमिली, हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन, हमारा स्कूल, हमारा कोई भी कोई हमसे बड़ा कोई बात कह रहा होता है तो हमारा ब्रेन इन सब चीज़ों को ज़्यादा महत्व देता है. अगर स्कूल में कुछ पढ़ाया जा रहा है या कोई हमारी फैमिली हमें कुछ सिखा रही है, हमारा कल्चर जो है, हम जहाँ जिस कल्चर के अंदर हम ग्रो हो रहे हैं, बिकॉज द बेस्ट, लाइक हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर बात भी करा हुआ है, इंसान किस स्टेट के अंदर सीखता है. एक इंसान या एक बच्चा कैसे जब बड़ा हो रहा होता है तो किन चीज़ों का, कैसा उसके इन्वायरमेंट का सबसे बड़ा रोल होता है उसके पर्सनैलिटी बिल्डअप के अंदर. अब बिलीफ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी. जिन चीज़ों में आप विश्वास रखते हो वही आपकी, वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी बनती है, वैसा ही आपका इन्वायरमेंट बनता है. अब सोचो कोई एक चीज़ है, सिर्फ मानना, किसी चीज़ के अंदर मानना क्रिएट्स योर होल एनवायरनमेंट उसी हिसाब का, क्रिएट्स योर ओन पर्सनैलिटी उसी हिसाब का. कोई मान ले रहा है कि वो अच्छा नहीं दिखता है तो उसको हर जगह वैसे ही चीज़ें नोटिस होंगी कि हाँ यार वो मेरे बारे में बुराई कर रहा है, शिट मेरे को यार यहाँ पे फुंसी हो गई, यहाँ पे मेरे पिंपल हो गया, मैं अच्छा नहीं दिख रहा. कोई बंदा मानता है आई लुक गुड, उसको वो अपने आप को उसी तरीके से देखेगा, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आई लुक गुड, क्योंकि वो मान रहा है कि ही लुक्स गुड, उसके अच्छे लुक्स हैं, उसने अच्छे कपड़े पहने हैं, उसने उसकी एक पर्सनैलिटी ही उसी हिसाब से बनेगी, उसका कॉन्फिडेंस उसी हिसाब से आएगा. अब अगर सोचा जाए तो लाइक बिलीफ सिस्टम मैटर्स अ लॉट. लाइक एक किसी चीज के अंदर मानने से, सिर्फ मानने से आपकी पर्सनैलिटी बन रही है, आपका आसपास का इन्वायरमेंट उस हिसाब से डिजाइन हो रहा है. ठीक है, अब बिलीफ सिस्टम कैसे बन रहा है, हमारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू. हम किन्हीं चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमारा ब्रेन उसको रख ले रहा है, कनेक्ट कर रहा है डॉट्स को, पैटर्न्स मैच कर रहा है, एक हाइपोथेसिस फॉर्म कर रहा है, एंड उस हाइपोथेसिस को लेकर के हमारा ब्रेन बिलीफ बना ले रहा है, उस चीज को सच मान ले रहा है. ठीक है, एंड हमारी कोई फैमिली है, हमारी फैमिली हमें कुछ चीज़ों के बारे में कुछ बता रही है, हमारा कल्चर है, हमारा रिलीजन हो गया, हमारा स्कूल हो गया, या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन चीज़ होगी, एंड हमारा ब्रेन
लाइक हमें कोई बड़ा इंसान कुछ बता रहा होता है, हमसे बड़ी उम्र का कोई हमें कुछ बता रहा था, हमारा ब्रेन उन चीज़ों को कुछ हद तक सीरियसली लेता है, विच अगेन हमारा ब्रेन उसको स्टोर कर रहा है। लाइक किसी इंसान ने सेम चीज़ बोली, आपके किसी फैमिली मेंबर ने कहा कि यार मेट्रो स्टेशन में ना यार चोरी हो जाती है, ठीक है। अब क्योंकि उसने कहा है, सो योर ब्रेन इज लाइक कि हाँ यार कुछ सोच समझ के कहा होगा, सो योर ब्रेन कीप्स दैट इन्फॉर्मेशन। अब सेम आपके साथ, आप किसी दिन मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो एंड आपके साथ सेम एक्सपीरियंस हो जाए, ठीक है, सो योर ब्रेन विल कनेक्ट द डॉट्स कि हाँ यार उसने भी कहा था कि मेट्रो में चोरी वोरी हो जाती है एंड मेरे साथ चोरी हो भी गई। सो योर ब्रेन विल क्रिएट अ हाइपोथेसिस, क्रिएट अ बिलीफ, क्रिएट एक रियलिटी बना लेगा कि हाँ मेट्रो में यार चोरी होती ही होती है, ठीक है, चोरी तो होगी मेट्रो के अंदर, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ भी और सारे लोग बताते भी हैं चोरी होती है। तो आप उसी हिसाब से रिएक्ट करोगे, आप उसी हिसाब से अपनी रियलिटी बनाओगे, आप सारी चीज़ों कैसे छुपा के रखोगे कि बैग आगे टांग लूँ, जेब में सारी चीज़ रख लूँ, अपने जेब में हाथ डाल लिया। आपकी रियलिटी, आपकी पर्सनैलिटी, आप एक इनसिक्योर काइंड ऑफ आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी कि हाँ यार कुछ चोरी हो सकता है भाई, क्योंकि मेरे साथ पहले ऐसा हुआ है, लोग चोरी कर लेते हैं, ठीक है। एंड कहीं आपने लाइक किसी ने, आपके फैमिली मेंबर ने कहा कि लाइक आपका कल्चर ऐसा है कि आप भगवान में मान रहे हो, आप पूजा कर रहे हो, ठीक है, आप लाइक मंत्र पढ़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वट एवर इट इज, बट आपका कल्चर ऐसा है, आपका फैमिली का एनवायरनमेंट ऐसा है कि जो एक सुपर नेचुरल या एक यूनिवर्सल पावर के अंदर आपको बिलीव करा रहा है कि हाँ ऐसी चीजें होती हैं। अब क्योंकि आप डेली उस एक्टिविटी के अंदर इंडल्ज हो रहे हो, आप पूजा कर रहे हो, आप एक बिलीफ सिस्टम रख रहे हो विच क्रिएट्स योर होल रियलिटी अराउंड इट, ठीक है, जो उसी रियलिटी को लाइक उस बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट लाइक अराउंड आपकी रियलिटी को बना देता है। अब आप बिलीव कर रहे हो, आपका कल्चर ऐसा है कि आप भगवान में विश्वास रख रहे हो, सो योर ब्रेन क्रिएट्स पैटर्न्स, वो उन चीजों को उसी हिसाब से देख रहा होता है। आप किसी परेशानी में फंस गए हो एंड यू प्रेड टू द गॉड कि यार भगवान ये काम हो जाए मेरा, एंड वो काम हो गया, सो योर ब्रेन इज लाइक हाँ यार सब कहते हैं भगवान होता है एंड मैंने भगवान से ट्राई भी करा, जो मांगो भगवान वो देता है, एंड आपने भगवान से मांगा एंड यू गॉट दैट थिंग। सो आपका एक बिलीफ सिस्टम बन गया कि भगवान होता है, आपका एक बिलीफ सिस्टम बन गया कि मेट्रो में चोरी हो जाती है भाई। दिस इज हाउ योर बिलीफ सिस्टम इज मेड। आप किसी चीज के अंदर कैसे विश्वास रखते हो या कैसे विश्वास बनता है किसी चीज के अंदर, एंड ये तो हम समझ ही गए हैं कि रियलिटी कैसे चेंज हो जाती है बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग, बिकॉज बिलीफ सिस्टम इज नथिंग एल्स अ लेंस। अब जैसा आपका लेंस वैसी आपकी रियलिटी, इसीलिए हम कहते हैं कि भाई अच्छा सोचो, अच्छे काम करो, अच्छी तरीके से रहो, अपने बारे में बुरा मत बोलो, बिकॉज योर ब्रेन हियर्स एवरीथिंग। आप अपने बारे में बुरा बोल रहे हो, आपके पास जो चीज़ नहीं है उस चीज़ को लेकर के आप दुखी हो, योर ब्रेन हियर्स एवरीथिंग, एंड क्योंकि वो उन सब चीज़ों को सुन रहा है, वो एक्सपीरियंस से आपके आसपास से डॉट्स कनेक्ट कर ले रहा है कि हाँ यार मैं लाइक ये खुद भी कह रहा था कि ही डजंट लुक गुड, और आज किसी ने मेरे को बोल भी दिया कि यार आज तो अच्छा नहीं लग रहा। तो योर ब्रेन क्रिएट्स हाइपोथेसिस, क्रिएट्स अ बिलीफ कि हाँ यार मैं अच्छा नहीं दिखता यार। इसीलिए भाई मेक श्योर कि आपका एनवायरनमेंट अच्छा हो, मेक श्योर आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो, बिकॉज ये सब चीज़ें रियली मैटर करती हैं। ये चीज़ तो आपको लाइक समझ में आई गई होगी कि हमारा बिलीफ कितना मैटर करता है, हमारी बिलीफ सिस्टम किस हिसाब से हमारी रियलिटी को बनाता है, हमारी पर्सनैलिटी को बनाता है। सो भाई ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, अपने आप से अच्छी बातें करो, एंड लाइक बिलीफ रखो अपने अंदर भाई, अपने अंदर बिलीफ रखो। जो भी चीज़ आपकी बिलीफ है, जिस चीज़ में आप मानते हो, स्ट्रांगली उस चीज़ के अंदर मानो। एंड बट ये चीज़ें एक क्वेश्चन और उठा देती हैं, जिसके बारे में हम सेकंड वीडियो के अंदर बात करेंगे, इसके पार्ट 2 के अंदर। ये पार्ट 1 हो गया जिसमें हमने समझ लिया कि लाइक बिलीफ सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे हमें इम्पैक्ट करता है, क्या इम्पैक्ट करता भी है। लेकिन ये सबके मन में एक क्वेश्चन तो जरूर उठना चाहिए ये सब सुन के कि लाइक अगर बिलीफ हमें इतना रियलिटी ही चेंज कर देता है, हमारा बिलीफ सिस्टम ही हमें हमारी पर्सनैलिटी को बनाता है, तो लाइक हमें किसी चीज के अंदर मानना भी चाहिए, या हम किसी चीज के अंदर बिलीफ रख रहे हैं क्या वो हम सही रख रहे हैं। अगर उस बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारी रियलिटी ही बदल गई है, तो क्या वो बिलीफ सिस्टम जरूरी है रखना, या वो बिलीफ सिस्टम या किसी चीज में विश्वास रखना सही है अगर उससे हमारी रियलिटी ही हैम्पर हो जा रही है। तो इस वीडियो के अंदर हम लाइक
इस बारे में हम बात करेंगे पार्ट 2 के अंदर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि लाइक क्या किसी चीज़ के अंदर विश्वास रखना इज़ अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, क्योंकि इस चीज़ से अगर हमारी रियलिटी बन रही है एंड अगर हम बिलीव कर रहे हैं and उस बिलीव के वजह से कुछ चीज़ें छुप रही हैं या हम प्रॉपरली क्लियरली सारी चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं, तो क्या विश्वास रखना अच्छी चीज़ है या नहीं। तो इस बारे में बात करेंगे पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 1 के अंदर आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बिलीफ सिस्टम काम करता है, कैसे सभी लोग कहते हैं कि लाइक स्टे पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव, अपना एनवायरनमेंट अच्छा रखो, अपने आसपास का एरिया अच्छा रखो, अपने दोस्त अच्छे रखो, अपना फैमिली फ्रेंड सर्कल सबसे बना के रखो, सबसे प्यार से बात करो सबसे। क्यों कहता है? क्योंकि उसी चीज से हमारा बिलीफ बनता है, बिलीफ से हमारी रियलिटी बनती है, रियलिटी से हमारा पूरी लाइक दुनिया, हमारे आसपास की चीजें होती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी एंड कुछ नया जानने को मिला होगा। मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे कि लाइक वाई बिलीफ एग्जिस्ट, कि लाइक किसी चीज़ में मानना एग्जिस्ट ही क्यों करता है, हम किसी चीज़ में क्यों मानते हैं, वाई वी बिलीव। हमने ये तो समझ लिया व्हाट वी बिलीव एंड हाउ बिलीव आर मेड, बट वाई वी बिलीव। जुड़े रहिए पार्ट 2 के लिए। मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।